Welcome to Web-Minded Computer Institute. Then like, subscribe and share. हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कार्य करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो आपको अपना डेटा स्टोर करना पड़ता है। इस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको मेमोरी लोकेशंस की ज़रूरत होती है, जिसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो बेसिकली वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमारे पास x, y और z तीन मेमोरी लोकेशंस हैं। x में मैंने 10 वैल्यू स्टोर की है, y में 20 और z में इन दोनों का टोटल स्टोर किया है। तो यदि आप देखें तो मैं यहाँ पे x और y दोनों को जोड़ के z में स्टोर करवा रहा हूँ। तो एक तरह से मेरे पास ये तीन वेरिएबल्स हैं। मैं वेरिएबल्स में नंबर्स को स्टोर करवा सकता हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू अर्थात डेसिमल को स्टोर करवा सकता हूँ, और मैं टेक्स्ट अर्थात किसी नाम को भी सेव करवा सकता हूँ, जिसे हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो यदि आप नीचे की तरफ देखें तो इस लोकेशन का नाम मैंने नेम रख दिया है, जिसके अंतर्गत मैंने वरिंदर वैल्यू को स्टोर किया है। इसके साथ मैंने एक वेरिएबल बनाया है बिल नाम से, जिसमें मैंने 205 रुपये 50 पैसे का एक वैल्यू स्टोर किया है। तो इस तरह से मैं अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ। वेरिएबल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें, और अगर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है तो आप उन्हें चेंज भी कर सकें। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। x में मैंने 20 स्टोर कर दिया है, y में 30 स्टोर कर दिया है और z में 50 उसका आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से वेरिएबल्स का प्रयोग हम करते हैं अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स बनाए जाते हैं क्योंकि ज़रूरत रहती है प्रोग्राम्स में डेटा को स्टोर करने की। लेकिन पाइथन की सबसे अच्छी बात यह है कि पाइथन में बड़े ही सिंपल तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं। केवल उसका नाम देने भर से ही आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। जब आप अपने वेरिएबल को नाम देते हैं और उसमें वैल्यू साइन करते हैं तो आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने x जब नाम दिया है तो यहाँ मैंने उसको वैल्यू साइन की है 20, तो ऐसा करते ही मेरे पास वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। आप अपने वेरिएबल्स में नंबर, डेसिमल्स और स्ट्रिंग्स इत्यादि को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ नंबर मतलब सिंपल नंबर्स हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल x, y और z तीनों नंबर तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं। आप स्ट्रिंग को भी सेव कर सकते हैं, डेसिमल को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नेम वेरिएबल रखा था जिसमें मैंने टेक्स्ट अर्थात स्ट्रिंग को स्टोर किया है, जिसमें मैंने वरिंदर वैल्यू को स्टोर किया है। मैं डेसिमल वैल्यू अर्थात फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, और इसके लिए मैंने बिल वेरिएबल का चुनाव किया है। अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ मैंने किसी भी तरह का डेटा स्टोर करने के लिए अलग से डेटा टाइप की जानकारी नहीं दी है, जो नॉर्मल वेरिएबल्स में बताया जाता है, जो कि नॉर्मल लैंग्वेजेस में किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने x, y, z जो है न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किए हैं, जबकि नेम को मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया है, और बिल वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डेसिमल वैल्यू अर्थात फ्रैक्शन वैल्यू को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया है। स्ट्रिंग्स स्पेशल वैल्यूज़ रहती हैं जो टेक्स्ट वैल्यूज़ रहती हैं, जिनको स्टोर करने के लिए आपको डबल कोट्स का प्रयोग करना ज़रूरी रहता है, या आप सिंगल कोट्स में भी इन वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें बना सकते हैं और किस प्रकार का डेटा हम उनमें स्टोर कर सकते हैं। अगले सेशन में हम प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। धन्यवाद।